performance of the closed loop anesthesia using plates at high altitude. That was the hard to lay आपका 11,500 है, so that comes about to 3,500 meters. So ये ऐसा स्टडी एक बार चाइना में एक दो हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन वो भी कोविड के चक्कर से वो भी अभी नज़र ही नहीं आ रहा है. So this and after that, दिस इज़ ए वन पिक्चर. मैंने डॉक्टर जी डी पुरी और उनकी टीम को वहाँ ले गया था. ए स्मॉल मोनास्ट्रीज जहाँ पर आपको सिर्फ मंक ही मंक नज़र आएगा. दिस पीपल आर ऑलरेडी डूइंग सम मेडिटेशन, दे आर ऑलरेडी इन ए पार्शली सिडेटेड. उनको एनास्थीसिया ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, दे आर ऑलरेडी इन ए मेडिटेशन स्टेट. सो मैंने डॉक्टर पुरी को देखा, दे आर ऑल अंडर द हिप्नोटिक कंडीशंस. सो दिस आर द सम मोनास्ट्री व्यू. एंड ड्यूरिंग दिस स्टडी जो हमें वहाँ पर मदद दिया था, दिस वॉज सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली. वी आर थैंकफुल टू देम ऑल्सो. एंड सेकेंडली सर, ये पिक्चर आ गया सर. लुक, दिस इज़ द पिक्चर जहाँ पर आपका डॉक्टर सुंदर नज़र आ रहा है सर, डॉक्टर बेराश्री, डॉक्टर KP एंड सो मेनी ग्रुप्स. 12 लोगों के काफिले पूरा क्रिकेट के टीम ले आए थे, और साइड पे मेरे क्रिकेट के टीम. तो तकरीबन 20 लोगों का वहाँ पर कार्डिक एनास्थीसिस, और जो मेरे पास तो 2 एनास्थीसिस थे, बाकी सर्जन पर्जन सारा मिला के वहाँ फ़ोटो खींचने लाया सर, क्योंकि वहाँ था ही नहीं आदमी को ज़्यादातर. तो ये सबको ला के हमने एक पिक्चर खींचा था. तो ये जो आपके कार्डिक एनास्थीसिस, इनको ला के हमने खरदुंगला पे इको कार्डियोग्राफी करके उन्हीं में ही चेंजेस देखा था, उन्हीं को ही सब्जेक्ट बना दिया था. तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दैट वन सर. एंड सेकेंडली आप, मैं उस पर आता हूँ सर, टॉपिक पे. तो दिस इज़ द एक्यूरेट ट्राइट्रेशन ऑफ द एनास्थेटिक ड्रग्स. क्लोज लूप एनास्थीसिया डिलीवरी सिस्टम में आपका एक्यूरेट ट्राइट्रेशन ऑफ द एनास्थेटिक ड्रग्स पहला पॉइंट है. एंड दिस इज, चलो, सुपीरियर इन मेंटेनिंग द एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनास्थीसिया विथ फीवर फ्लक्चुएशंस एज कंपेयर टू टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन्स और मैनुअल ट्राइट्रेशन ऑफ द ड्रग डिलीवरी. So this was given by the Liu and et al. Anesthesiology, and what we are using is the CLATS. जो अभी मैंने बोला, CLATS में a BIS guided closed loop anesthesia delivery system. ये पहले जब यहाँ पर स्टडी किया था GD पुरी et al. का, वो हमने रेफरेंस में डाल दिया सर. So what we used, शुरू में जब हम रेजिडेंट आफ्टर द जॉइनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, वी हैव बीन यूजिंग दैट, क्या बोलते थे उसको, सोडियम थायोपेंटोन. उस वक्त तो वही कॉमन होते थे, थायोपेंटा, उसको हम थायोपेंटा ही बोल देते थे ना. आफ्टर दैट आपके पास प्रोफापोल आना शुरू हो गया. उस वक्त भी प्रोफापोल होते थे, मगर मोस्ट कॉमनली थायोपेंटोन यूज़ करते थे, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता होता था. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम सस्ते लोग चाहते थे सर, फंड्स ही नहीं होते थे. एंड आफ्टर दैट दिस प्रोफापोल एंड फेंटेनिल जब आने लगा, तो हमारे भी स्टडी में भी वी यूज़ द प्रोफापोल एंड फेंटेनिल एनेस्थीसिया एट हाई एल्टीट्यूड, and anesthetic requirement and hemodynamic variations when compared with the anesthesia at low altitude. लोअर अल्टीट्यूड पे जो मैनुअल हमने दिया था, उस पे कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए वो हमारा कंट्रोल था. उसके साथ में वहाँ पे प्रोफापोल और फेंटेनिल एनेस्थीसिया हमने यूज़ किया था, एंड हेमोडायनेमिक चेंजेस वी हैव सीन इन दैट स्टडी. एंड व्हाट वी फाउंड इन दैट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन हाईलैंडर्स, the requirement of the propofol is high as compared to the lower altitude. Maybe because of this is high cardiac output or polycythemia or other physiological changes in our body. So the requirement of this propofol is higher as compared to the lower altitude. That we found in pharmacokinetics and dynamics of the propofol study also. So maybe because of the high cardiac output and secondly, आपका second findings in that Highlanders people, they are having a basal heart rate, it is at the lower side. मैंने अपने स्टडी जो एक्सपीरियंस में, hardly people are having not more than 70. So the baseline heart rate was 65 something like 60 or 70 के बीच में. This is the basal heart rate of the Highlanders we found in our study. So and the लोअर हार्ट रेट रिस्पॉन्स टू द सर्जिकल स्टिमुला. इधर आप सर्जरी करोगे, थोड़ा सा सर्जन करके और टक 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 आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा. वहाँ कुछ नहीं होगा, आपका जितने सर्जन कुछ भी करो, हार्ट बीट वो हिलता है नहीं, वही 65 से 70 से आगे जाता है नहीं. तो हमें वो एस्मोप्रोजोल की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है. सो परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ क्लैट्स एट हाई अल्टीट्यूड, दिस इज द टॉपिक.
any type of the study while doing so, it is important to go for institutional ethical committee clearance. वो क्लियरेंस लाते लाते 6 महीने लग जाते हैं वहाँ पे लद्दाख जैसी जगह में. अरे क्यों कर रहा है, क्या स्टडी कर रहा है, क्या ये हमारे पेशेंट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ फिरंगी लोग आके भी एक्सपेरिमेंट करके चला जाते हैं. तो हमें एथिकल क्लियरेंस मिलने में ही 6 महीने लग जाते हैं. डॉक्टर जी डी पुरी जब आता है तू एथिकल कमिटी से क्लियरेंस ला, 6 महीने से उसी के पीछे पड़े रहते हैं. और मैं डीसी ऑफिस का चक्कर मार मार के क्लियरेंस तो ला ही देता हूँ सर आखिर. और उसके बाद आपको मरीज़ मिलना भी मुश्किल हो जाता है. तो देन वी गॉट 20 पेशेंट्स जो हमने 18 to 60 ईयर्स उसका एज ग्रुप था. और इसमें जो सर्जरी हमने किया था वट एवर सर्जरी एंड जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जन की ऑर्थोपेडिक केसेस हमने करी थी. एंड ऑल वर जनरल सर्जरी जिसमें ज़्यादातर कॉलिसिस्टेक्टोमी करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में. कॉलिसिस्टेक्टोमी किसी वही सर्जन को कुछ मिलता भी नहीं थे. एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल SNM हॉस्पिटल लेह लद्दाख इंडिया. उसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया व्हाट वी पुट इट दोज पेशेंट्स हु आर हाइपर सेंसिटिव टू द प्रोपोफॉल एंड फैंटेनल and any history of the previous adverse events with the GI, that is the exclusion criteria in our study. Okay sir, then intravenous access as per normal हमने लार्ज बोर नीडल वो डाल दिया था सर उसमें. और प्रीमेडिकेशन के लिए वी हैव टू यू इंट्रावेनस मिडाजोलम यूज़ करते थे उस वक्त. 1.5 मिलीग्राम डॉक्टर पुरी ने लिखा है, मैंने तो एक ही डाल देता था क्योंकि वो लोग सोते नहीं थे. 0.5 मिलीग्राम हमारे स्टडी में डाला था. देन व्हाट वी मॉनिटरिंग में ECG एंड पल्स ऑक्सीमेट्री एंड नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर. इन्वेसिव हमने नहीं करी थी इसमें. नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड द कैप्नोग्राफी एंड साइड स्ट्रीम कैप्नोग्राफी एज वेल एज द BIS जो डॉक्टर साहब ने लाया था, बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटरिंग, वो आपका था न्यूटन वालों का. एंड वी डिड द बेसलाइन रूम एयर ऑक्सीमेट्री लिया था इनिशियली एंड एज वेल एज द आपका कैप्नोग्राफी रीडिंग. एंड प्री ऑक्सीजनेशन किया था एज यूजुअल विद 100% ऑक्सीजन्स एंड आपका टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से. एंड फेंटेनिल यूज़ किया था 2 माइक्रोग्राम पर kg. दिस इज़ द व्हाट वी यूज़. वहाँ पर एक चीज़ मैं देखा सर, ये आपका बेस लाइन SpO2 मॉनिटरिंग करते समय आपके यहाँ पे लोअर आल्टीट्यूड पे इट इज़ ऑलवेज 100%. ले में आपके जिस वक्त कोविड के चक्कर में व्हेन द SpO2 फॉल्स डाउन लेस देन 95% लोग तो ऑक्सीजन डाल देते थे यहाँ पे. तो ले में आपका जो बेस लाइन SpO2 इज़ not more than 90%. In our study, we found the baseline SpO2 is 89%. So that whatever the baseline SpO2 monitoring in the lower altitude is 100%. In highlanders, especially in the Ladakh, in our study, in our series of the study, we found the baseline SpO2 is not more than 90%. So the baseline SpO2 monitoring is baseline SpO2 is 90%. And okay, then the drug delivery system में for induction and maintenance of the total intravenous anesthesia, for both this induction as well as the maintenance, we use this fentanyl as well as the this propofol. And for control variables bispectral index, BIS आपका जो 15 सेकेंड्स के बाद हार्क वेरिएशंस आपको दिखाते थे. एंड कंट्रोल एक्चुएटर के लिए हमने सीरेंज पंप यूज़ करी थी उसमें, वो जो फ्रांस का. और आपका इसमें जो मॉड्यूल जहाँ पर स्टोर होते थे वट एवर दैट इज पेंटियम PC इज़ यूज इट इम्प्लीमेंट्स द एल्गोरिदम पेंटियम कंप्यूटर जिसको टू प्रोवाइड ए यूजर इंटरफियरेंस एंड टू कंट्रोल द कम्युनिकेशंस विद द A2000 मॉनिटर जो आपका BIS का है एंड द इन्फ्यूजन पंप. एन एल्गोरिदम जो उस सिस्टम में हमने फिट किया था, द सिस्टम रिक्वेस्ट एन अपडेट ऑफ द EEG डाटा एवरी 5 सेकेंड्स जो शुरू में हमने बताया. एंड कैलकुलेट द BIS एरर, जो BIS एरर हम कैलकुलेट करते थे. दिस वैल्यू इज पास टू द कंट्रोल एल्गोरिदम which uses the error to calculate an adjustment in rate of infusions needed to achieve the target BIS. The decision regarding the change in the propofol rate are affected by the effects of the previous decisions on the change in the BIS, keeping an eye on the difference of the current BIS of target BIS. ये आपका एल्गोरिथम है सर. हाँ, ये एक फ़ोटो डाल देते हैं सर. ये उस वक्त का फ़ोटो सर जिस वक्त 2006 का
जी देखिए सर, डॉक्टर पुरी कितना यंग लगते थे, अभी भी यंग लग रहे हैं सर। आप कभी रिटायर नहीं होगा सर। कल आपने फ़ोन किया, मैंने होगा सर आप तो पीजे से रिटायर हो गया। अरे साइंटिस्ट का भी रिटायर नहीं होते हैं, तो अस्पताल दोबारा ज्वाइन कर दिया। तब से मैंने भी पढ़ाई शुरू कर दिया और मैं भी आना शुरू कर दिया सर यहाँ पे। एंड सेकंड यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा हॉस्पिटल है उस वक्त, अभी तो हॉस्पिटल बड़ा बन गया है 300 बेडेड का। उस वक्त हार्डली इट वॉज 150 बेडेड हॉस्पिटल एंड ओनली वी यूज्ड टू हैव 2 थिएटर्स। और आपका मेन थिएटर है जहाँ सब कुछ सर्जरी होता था। एंड यू सी द पिक्चर ऑफ द सम ऑफ माई दिस वर्कर्स ओवर देयर। एंड दिस इज माई स्मॉल ओटी, छोटा सा बाथरूम जैसा लगता होगा आपके सामने तो ये। एंड लुक, दिस इज द वाइटल्स, आपका एनेस्थीसिया में वाइटल साइंस एंड द बीट्स वेर कंटिन्यूसली रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड ऑनलाइन ऑन द पीसी में आपका। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद आपका वेक्यूरोनम ब्रोमाइड हम यूज़ किया था हमने 0.1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी के हिसाब से। एंड और उससे पहले लेरिंगोस्कोपी से करने से पहले, बिफोर द लेरिंगोस्कोपी यू यूज द लिग्नोकेन जस्ट 90 सेकेंड्स बिफोर 1.5 मिलीग्राम पर केजी, जस्ट टू रिस्पॉन्स को काम करने की वी यूज दिस लिग्नोकेन विच इज़ ए प्रिजर्वेटिव फ्री वन। Then just to maintain the EtCO2 IPPV adjusted to keep the EtCO2 within plus minus 10 आपका ऑफ द बेस लाइन के हिसाब से। एंड द मेंटेनेंस के लिए प्रोपोफोल इंट्यूजन ट्राइटेड टू द एंड पॉइंट ऑफ द 2050। एंड नाइट्रस ऑक्साइड हमने यूज़ किया था, उसमें आपने 60 to 60% हमने यूज़ किया था नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन बोलता है सर दिस नाइट्रस ऑक्साइड समटाइम्स इस एक फैक्टर आ रहा था इसमें आपका पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन को बढ़ाने के लिए। तो नाइट्रस ऑक्साइड मगर frequently we have been using in nitrous oxide, मगर then some study one of our medical specialists has done, so then the pulmonary artery hypertension is higher in Highlanders as compared to lower altitude landers. So but then when we have been using this nitrous oxide in this anesthesia systems, we could not find any changes, though we don't have any data. कोई हेमोडायनामिक चेंजेस हमें नज़र नहीं आया जिस पे आपका EtCO2 चेंजेस हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होगा, ऐसा कोई क्लिनिकल डाटा है भी नहीं और क्लिनिकल एक्सपीरियंस में वी डिड नॉट फाइंड. सो वी हैव बीन यूजिंग फ्रीक्वेंटली दिस नाइट्रस ऑक्साइड एंड इन द लोअर एल्टीट्यूड ऑल्सो. And no doubt then the fentanyl infusion 1 microgram per kg per hour during the surgery. At the time of the skin closure, propofol and fentanyl infusion को हमने बंद कर दिया था, stopped. And neuromuscular blocking reversal हमने जैसे neostigmine और atropine या आपका जो दूसरे बनता है. And the time to obeying the commands from cessation, जो time है आपका, time to obeying the commands from cessation of the propofol infusion was noted over there. And thirdly, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन हम उनको देते थे टिल रूम एयर ऑक्सीमेट्री रीडिंग जो हमने शुरू में लिया था, टिल रूम एयर ऑक्सीमेट्री रीडिंग्स वेर कंपेरेबल टू दोज प्रेजेंट प्री ऑपरेटिवली. देन एनी एडवर्स इवेंट्स वर नोटेड एंड अवेयरनेस असेसमेंट वाज डन. सो एंड पोस्ट ऑपरेटिवली स्टैंडर्ड से कुछ क्वेश्चन हमने फिट करी थी, उसके हिसाब से हमने उसको क्वेश्चन किया था कि आपको अवेयरनेस हो रहा था नहीं हो रहा था. ओके सर, तो ये आपका जो क्लेट का जो टाइम के बारे में ये बोलता है सर. क्लेट्स टाइमिंग जो है अटेनमेंट ऑफ द टारगेटेड बीस टू द सीजेशन ऑफ द ड्रग डिलीवरी. एंड सेकेंडली आपका वैलिड क्लेट्स टाइम आपने किया था जी, टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द सिग्नल क्वालिटी इंडेक्स आपका लेस देन 50 सेकेंड्स है आपका टोटल से. द टोटल क्लेट्स टाइम टू द यील्ड वो उसमें हमने माइनस करी थी, इस सब्ट्रैक्टिव उसमें माइनस करी थी. तो रिकवरी टाइम क्या आपका रिकवरी टाइम उसको हमने नोट करी थी. स्टॉपिंग प्रोपोफोल टू द ओबेइंग कमांड्स इज द रिकवरी टाइम. ये आपका उसमें हमने वो एरर निकाला था. एक तो परफॉर्मेंस एरर आपका PEG आपका 20 मेयर्ड माइनस 20 टारगेटेड आपका. तो मीडियन परफॉर्मेंस एरर्स हमने निकाला था विच रिफ्लेक्ट द बायस वाला है. मीडियन परफॉर्मेंस एरर इज द बायस वन. दैट इज बायस ऑफ द क्लेट्स इन द सब्जेक्ट इज डिटरमिन एज द मीडियन परफॉर्मेंस एरर. और दूसरे मीडियन एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस एरर जो प्रिसीजन वाला है, जो एब्सोल्यूट वाला है, तो ये इसमें हमने माइनस कर. जो नीचे फार्मूला वोबल ने एक फार्मूला दिया था उस फार्मूला के हिसाब से हमने ये आपका जो इसमें जो एरर हमने कैलकुलेशन करी थी आपका. तो परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द सिस्टम कंटिन्यूड आपके इसमें परसेंटेज ऑफ द वैलिड क्लेट्स टाइम व्हेन 20 रिमेन प्लस माइनस आपका 10 ऑफ द टारगेटेड 20. फिर इसका एडिक्वेसी ऑफ द हेमोडायनामिक कंट्रोल में हमने नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट वर प्लस माइनस 25%. ये दिस इज़ योर स्टडी में जो हमने एज ग्रुप लिया था शुरू में मैंने बताया था, इट वॉज मोर और लेस 37 to 40 के प्लस माइनस थे. और इसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो 9 आपका मेल थे और फीमेल 11 थे. तो वेट आपका अराउंड अबाउट 50 kg था प्लस माइनस 12. आपका हाइट तो ज़्यादा था ही नहीं, वहाँ लोग छोटे छोटे होते हैं मेरी तरह, तो उनका
156 सेंटीमीटर थे, और BMI सबका ठीक था 17, राउंड अबाउट 20, एंड इंडक्शन से पहले आपका ETO2 मॉनिटरिंग बस 25, प्लस माइनस कुछ 3 थे, और रूम एयर ऑक्सीमीट्री 89, जो आपको मैं शुरू में बताया था. सो इट इज़ नॉट 100%, इट इज़ राउंड अबाउट 90% द SpO2 बेस लेवल रूम एयर. जो सर्जरी हमने करी थी कॉलिसिस्टेक्टोमी किया था 12 में, जो हमारा सर्जन बहुत जल्दी कर देता था, ये आधा घंटे में सारा गाल ब्लैडर निकाल के वो क्लोज कर देता, तो हमें वो डाटा कलेक्शन करते समय बड़ी मुश्किल होता था, यहाँ से वो दे दो, वहाँ से ये दे दो. और अपर लिम्ब कुछ सर्जरी करी थी, ये थोड़ा लेंथी वाला था, इसमें हमें कुछ ज़्यादा डाटा मिले थे, उसमें 4 नंबर ऑफ द अपर लिम्ब सर्जरी, और अदर सर्जरी 4 करी थी. ये अपर लिम्ब ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में मैंने एक हॉस्पिटल, इन आवर हॉस्पिटल मेनी इयर्स बिफोर सम फेरंगीज कम ओवर हियर, सो दे हैव बीन यूजिंग द टोटल इंटरवेनल एनेस्थीसिया इन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, क्योंकि उसमें मसल रिलैक्सेशन के, दे डोंट नीड टू गो फॉर द मसल रिलैक्सेशन, एंड दे हैड बीन यूजिंग दिस प्रोपोफॉल एज ए TY इन, बट they have not been using any monitors for that, वो ब्लाइंड एनेस्थीसिया था. सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट दोस फेरंगीज. सो आपका ये टाइम इन इंडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइम के बारे में, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सेकंड में आपका 110 सेकंड्स, इंडक्शन टाइम में 220 सेकंड्स, आपका इंडक्शन डोज 2 मिलीग्राम पर kg, तो लोवेस्ट 20 हम गया था 46, आपका मैक्सिमम 20 आपका गया था 60 जी. तो आपका मैक्सिमम 20 आफ्टर इंट्यूबेशन के ऊपर 55 जी, आपका मिनिमम 20 आफ्टर ETI 45, तो मैक्सिमम फॉल इन द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बेस लाइन इज 24%, एंड मैक्सिमम फॉल इन द हार्ट रेट फ्रॉम द बेस लाइन इज 8%. तो क्लेट्स टाइम देख लीजिएगा, इट इज़ 58 मिनट्स में हमने किया था कैलकुलेशन. वायलेट क्लेट टाइम आपका 55, और सिमिलरली परसेंटेज ऑफ द टाइम 20 प्लस माइनस 10 आपका 85, एंड टोटल प्रोफाफुल जो इसमें स्टडी में करी थी एक पेशेंट के ऊपर 6 प्लस माइनस 1, एंड टोटल फेंटेनिल आपका 3, और रिकॉर्डेड टाइम आपका 3 मिनट्स. और ये ग्राफिक आपका थोड़ी सी हमने करी थी हार्ट रेट और मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, और आपका 20 के बारे में हार्ट रेट. शुरू में देखिए आपका बेजल हार्ट रेट आपका 60 से थोड़ा ऊपर जा रहा है 65 पे के ऊपर, और सिमिलरली आपका ब्लड प्रेशर आपका जा रहा है अराउंड अबाउट 100 समथिंग लाइक दैट. सो पोस्ट इंडक्शन में थोड़ी सी आपका हार्ट रेट कम हो गया, 60 पर आ गया, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा लोअर साइड पे चला गया, एंड सिमिलरली आपका 20 अराउंड अबाउट 50. सो दिस इज़ द पोस्ट इंडक्शन, देन प्री इंडक्शन, देन पोस्ट इंट्यूबेशन के बाद, उसके बाद प्री इंसिजन के आपका दिस इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशंस, एंड सेकंडली पोस्ट इंसिजन में डेफिनेटली इज गोज टू द हायर साइड टू द बेस लेवल से थोड़ी ऊपर चली गई. सो दिस इज द परफॉर्मेंस असेसमेंट के बारे में. आपका मीन ऑफसेट आपका 3.5, एंड मीडियन परफॉर्मेंस एरर आपका 6 आ गया था इसमें हमारे इसमें, तो मीडियन एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस एरर 11 के करीब आया था इसमें आपका. तो वोबल के हिसाब से जो कैलकुलेट मैंने शुरू में बताया, तो डाइवर्जेंस आपका 0.1% है आपका. तो परसेंटेज ऑफ द टाइम आपका जो MAP का जो 91, और परसेंटेज ऑफ द टाइम आपका हार्ट रेट का 93%. तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन आ रहे थे हमें. आपका जो स्टडी में हमारे में जो प्रेजेंट स्टडी का जो एरर है 7.4 आपका दिखा रहा है, परफॉर्मेंस एरर्स, और मीडियन में 6 दिखा रहा है, जबकि अदर स्टडीज़ में थोड़ी सी कम आ रहा है. लेकिन इनका जो टारगेटेड जो है 90% है, हमारा 85% है. इनका टारगेट है 95%, बीच में किसी का 87 है, तो हमारे उसमें जो परफॉर्मेंस एरर 7.4% आ रहा है. सो दिस इज द कंक्लूजन. Clades performed adequately in titrating propofol delivery in a high altitude population, first point. And secondly, we believe the validation in this population extends the generalizations of the use of our system in adverse patients group. And third point मेरा है सर, the small number of the patients studied and the lack of the control group are the important limitations of this study. क्योंकि वहाँ डॉक्टर साहब जब आते थे 3-4 दिन से ज़्यादा बैठते नहीं थे, तो वहाँ मरीजों को बुला के 20 से ज़्यादा मिलते नहीं थे. फिर दोबारा आके जिस वक्त मल्टी सेंट्रिक इवैल्यूएशन हमने स्टडी किया था, तो ही हैज़ टू कम फ्रीक्वेंटली विद दिस काफिला, मेनी टाइम्स आते रहते. तो इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में इतना सारे पेशेंट्स को, तो हमारे जो सैम्पल साइज होगा ना वो छोटी रहती थी सर. एंड सेकंडली आपका फोर्थ पॉइंट है द ट्रेंड्स टू द हाई रिक्वायरमेंट ऑफ द एनास्थेटिक्स एंड द लैक ऑफ द हार्ट रेट रिस्पॉन्स टू द सर्जिकल स्टिमुलस सजेस्ट दैट द क्लोज्ड डिलीवरी ऑफ द एनास्थेटिक्स could offer insights into the other phenomena such as the hemodynamic behavior during anesthesia. In such respects, these systems might emerge as a research tool that guarantee uniform and the accurate depth of the anesthesia. अरे ख़त्म हो गया सर.